हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए है। जैसा कि मैंने एक पहला वीडियो बनाया था, स्टूडेंट का एक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होना है और यह ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हमारे एसआईडी पोर्टल से होना है। एसआईडी मतलब कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से होना है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया था और हमारे आईटीआई में एनरोल हैं, तो उन सभी का जो वेरिफिकेशन होना है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होना है, वो हमारे एसआईडी पोर्टल से होना है। तो उसका जो एक यूज़र मैनुअल है वो आया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार से इस एसआईडी पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल में रजिस्ट्रेशन करना है। और एक बात और मैं बता दूं कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे आपको कि वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे बच्चों ने ऑलरेडी लॉगिन किया होगा और भी ऐसे बच्चे होंगे जैसे कि आपके जो अभी इंडिया स्किल्स कंपटीशन हुआ था, उस इंडिया स्किल कंपटीशन में बच्चों ने इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे अपने कॉलेज में, यानी कि पूरे इंडिया भर में, कि उन बच्चों ने स्किल इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, पीएमकेवीवाई में पार्टिसिपेट किया होगा। पर यदि उन्होंने किया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लॉग आउट कर लो और लॉग आउट करने के बाद में आईटीआई ट्रेनिंग के लिए जो आईटीआई के ट्रेनीज़ हैं जिनके ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, उनके मोबाइल नंबर में एक मैसेज जा रहा होगा, लिख के आ रहा होगा, डियर ट्रेनी आईटीआई ट्रेनीज कंप्लीट योर आईटीआई एडमिशन प्रोसेस। अब एक लिंक होगी, उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर उसमें आ जाएगा। यदि आपने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है एसआईडी पोर्टल में तो फिर ये लिंक प्रॉपर तरीके से खुलेगी नहीं। तो यदि आप एसआईडी पोर्टल जिनके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हैं वो लॉग आउट करेंगे, तब जाके इस मैसेज में क्लिक करेंगे, तब जाके आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है मेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड होगी और तो मेल आईडी में भी मैसेज आएगा, इसमें लिखा होगा, ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन इन द जो हमारा गवर्नमेंट आईटीआई जो इंस्टीट्यूट्स है उस आईटीआई के द्वारा एक मैसेज आया होगा या हमारे डीजीटी के माध्यम से मैसेज आया होगा और एक लिंक आई होगी। तो लिंक पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लिंक पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके पास एक माध्यम आएगा, एक मोबाइल नंबर। तो उस मोबाइल नंबर में क्लिक करना है, यानी कि उस मोबाइल नंबर को पड़े रहने देना है या आपको एंट्री करनी होगी। तो लर्नर में जाकर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने कोई लिंक होगी, लिंक में क्लिक किया तो वहाँ पर लिख के आए लर्नर, तो आप लर्नर में जाना होगा, वहाँ पर क्लिक करना हो। जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर आ जाएगा, नहीं आता तो आप मोबाइल नंबर एंटर करिए, फिर कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, क्योंकि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वही आप डालिए, क्योंकि उसी पर ही आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी डाल देंगे, फिर आप एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। 4 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करने के बाद में कंफर्मेशन दे देंगे। कंफर्म होने के बाद में आप लोग अपना आधार की एंट्री करेंगे। तो आधार नंबर आपको डालना है। देखिए मोबाइल नंबर यदि रजिस्टर्ड होगा तो आधार नंबर भी आ चुका है और उसी आधार में ही आपको आधार नंबर डालना होगा और उस पर आई एग्री करना है। एग्री करने के बाद में आपको एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होने के बाद में देखिए यहाँ पर आपसे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड योर आधार नंबर। आप आधार नंबर डालेंगे, आई एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद में वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में एक ओटीपी जनरेट होगा, आधार ओटीपी होगा, आधार वाले मोबाइल नंबर में आएगा और ओटीपी करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये लिंक हमारी ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। आपका एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होगा, पर उससे पहले आपका एक स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। हो सकता है किसी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन जनरेट ना हो, तो उस परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर को जनरेट करने में थोड़ा सा वक्त मिलेगा, तो आपका जनरेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका ये जो मैसेज एक आपको प्राप्त हो जाएगा कि डियर आईटीआई ट्रेनिंग, आपका जो एडमिशन प्रोसेस का जो भी है कंप्लीट हो गया प्रोसेस, और इस प्रकार से आप लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं पर ऐसा भी होगा कि आधार का जो जब कंफर्मेशन करते हैं तो वहाँ लिख के आएगा यस आई हैव ए आधार और आई डू नॉट हैव ए आधार। यदि आपके पास आधार नहीं है और आपके पास आधार है, आधार नहीं है, तो आप उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका भी एक यूज़र मैनुअल है। और यदि आपके पास आधार है तो यस आई हैव ए आधार चूज़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे, और यदि नहीं है तो आई डू नॉट हैव ए आधार चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास आधार नहीं है तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आप एडिट कर लीजिए।
एडिट करने के बाद में जब आपके हर चीज़ डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम आप एडिट कर लेंगे, उसके बाद में अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो होगी, उसको एंट्री करेंगे। प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करने के लिए यहाँ पर देखिए आ रहा होगा, प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करिए और आपको अपना 10th का मार्कशीट डालना पड़ेगा और 10th की मार्कशीट डालने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे तो ये पूरा इसी प्रकार से निकल के आ रहा होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आ रहा होगा। फिर आप लोग ने जो भी चेंजेस किया है यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, आपका जो भी डेटा है वो स्टेट को सबमिट कर दिया गया है और जैसे सेव सबमिट कर दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है और फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। यानी उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय चाहिए होगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन प्रोग्रेस, फिर आपका प्रोग्रेस में रहेगा, कुछ दिनों बाद आपका ये जनरेट हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये केस तभी है जब आपका आई डू नॉट हैव ए आधार पर आप लोगों ने क्लिक किया था, तो फिर एक स्टेट अप्रूव करेगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर वो जनरेट हो जाएगा और जनरेट करने के बाद में फिर वहाँ पर साफ साफ आपका एक आपकी जो SID पोर्टल की जो ID है वहाँ पर भी आ जाएगा। फिर आपको तब मैसेज आएगा कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी प्रोसेस था हमारा। अब जिन्होंने यस आई हैव आधार पर क्लिक किया है तो यस आई हैव आधार पर क्लिक करने के बाद अब आप बायोमेट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं eKYC और बाई OTP से भी eKYC कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि मोबाइल नंबर हमारा रजिस्टर्ड है तो बाई OTP ही करें और यदि किसी का OTP नहीं आ रहा है तो बायोमेट्रिक कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको नेट कैफ़े जाना पड़ेगा तभी जाके आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो पाएगी। तो बाई OTP जाइए, बाई OTP जाने के बाद फिर अपना आधार नंबर डालिएगा, आई एग्री कर दीजिएगा, फिर जनरेट OTP हो जाएगा। फिर जनरेट OTP करने के बाद में आप OTP डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद में ये चीज़ आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जो स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर है और परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्रिएट हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा परेशान बिल्कुल ना हो, आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ITI का एक मैसेज भी आ जाएगा कि हाँ आपका जो प्रोसेस था एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा प्रोसेस है। यदि कोई भी फिर भी कोई दिक्कत आती है तो 7318160808 और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर एक हमारा मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ पर मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। कोई भी समस्या होगी तो मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।